गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल द डिसिप्लिन ट्रेडर। चलिए मार करते हैं गोल्ड और समझते हैं गोल्ड को कहाँ पर ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है। चलिए एनालिसिस करते हैं गोल्ड को। गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पर तो ऐसे चढ़ता ही जा रहा है। चलिए एनालिसिस करते हैं पहले 4 आवर में। 4 आवर में कोई बढ़िया रिट्रेसमेंट तो नहीं आया है। 4 आवर में सिर्फ और सिर्फ एक इंगल्फिंग रिट्रेसमेंट आया, मगर वो ज़्यादा वैलिड नहीं लगता मुझे। चलिए इन फ्यूचर क्या होता है देखते हैं। चलिए एनालिसिस करते हैं 1 आवर में। कुछ लेवल्स निकालते हैं ट्रेड करने के लिए। 1 आवर में बुलिश ही है मार्केट। चलिए रिसेंट डेटा में एनालिसिस करते हैं गोल्ड में। यहाँ एक गैप अप ओपन हुआ था, वो फिल करके मार्केट ने फिर से ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। ये पिछला वीक का था ये, सर इसी वीक का स्टार्टिंग ओपन गैप अप ओपन होके उसका फिल किया है। और एक ये है दूसरा लेवल जो पेंडिंग था, मगर वो भी नहीं प्ले हुआ है। चलिए इन फ्यूचर क्या होता है देखते हैं इस लेवल भी। और उसके ऊपर एक और रिट्रेसमेंट होकर उसके ऊपर क्लोज किया है, तो एक ए लेवल है जो ट्रेड करने के लिए। और ये भी पेंडिंग है, एक बढ़िया लेवल पर भी है, क्योंकि फिबोनाची लगा के देखते हैं पहले। यस, फिबोनाची भी एक डायरेक्ट, सॉरी एक सही लेवल पर भी है फिबोनाची। बढ़िया लेवल है ट्रेड करने के लिए भी। अप्रॉक्सीमेट इसे ट्रेड करने के लिए अभी 220 से $215 नीचे आना होगा इसको। अप्रॉक्सीमेट इसमें रिस्क है तो सिर्फ और सिर्फ $15 के रिस्क के साथ अप्रॉक्सीमेट 200 डॉलर के आराम से $200 इसमें बना सकते हो आप। ये हो गया पोजीशन ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग के लिए। चलिए कुछ स्कैल्पिंग है क्या देखते हैं। 1 आवर में रिट्रेसमेंट आ चुका है यहाँ पर। चलिए देखते हैं 15 मिनट पर कोई रिट्रेसमेंट आया है क्या। 15 मिनट पर भी रिट्रेसमेंट आया है, मगर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ कैंडल क्लोजिंग या इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं किया है। तो ट्रेड करने के लिए कोई बढ़िया लेवल पर भी नहीं है। 15 मिनट पर भी मेरा क्या सजेशन है, यहाँ पर 15 मिनट पर भी कोई ट्रेडिंग लेवल नहीं है। आप ट्रेड करना चाहते हो तो एक ए लेवल इसके ऊपर क्लोज होता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। या अगर यहाँ इसके ऊपर क्लोज होके यहाँ तक आता है तो आप एक बढ़िया बाइंग लेवल है एक। अगर एक डिस्क्लेमर है तो सिर्फ और सिर्फ इसके यहाँ पर ट्रेड करना है तो आप ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो तभी आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो आप ट्रेड नहीं ले सकते हो यहाँ पर। ये तो हो गया, मार्केट नहीं गया है, फिर भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता दिया। मगर कौन सा लेवल है जो आप ट्रेड कर सकते हो, मेरा सजेशन माने तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग लेवल नहीं है। बस मार्केट को प्ले होने के लिए दीजिए, टाइम दीजिए। और मार्केट जब भी लेवल बना कर देता है, लेवल देता है, तब ट्रेड करने की कोशिश कीजिए बस। हम्म, एक गैप है, गैप अप ओपन हो चुका है यहाँ पर, देख सकते हो आप। आपको ट्रेड करना है तो अप्रॉक्सीमेट यहीं पर आना होगा मार्केट को, क्योंकि मैं ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं ट्रेड करता हूँ। मैं आपको भी सजेशन नहीं करूँगा। मार्केट को यहाँ तक आने दो बस। यहाँ तक आता है तो आप ट्रेड कर सकते हो, बढ़िया ट्रेड होगा ये लेवल है आप ट्रेड करने के लिए। और दूसरा ये लेवल है, एक बढ़िया सप्लाई जोन है। मगर मार्केट इस दोनों में कोई एक लेवल प्ले करेगा, मुझे लगता है यही लेवल प्ले हो सकता है इन फ्यूचर।
चलिए क्या होता है इन फ्यूचर में देखते हैं, उसके जैसे रिएक्ट करते हैं। और क्या है गोल्ड में? इसके अलावा कुछ नहीं है गोल्ड में। बस ज़्यादा फोमो मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक लेवल लीजिए, ट्रेड कीजिए बस। दूसरों को ना देखो मत, नहीं तो फोमो होगा, अननेसेसरी रिस्क करोगे, पैसा लूज़ करोगे। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ और सिर्फ अपने एनालिसिस फॉलो कीजिए। आपको डाउट डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं हर रोज़ ट्राई करूँगा लेवल्स पोस्ट करने की, कब ट्रेड नहीं करना है। बस ये लेवल्स आप फॉलो करते हो तो 2026 आपका ही होगा। बस डिसिप्लिन से ट्रेड कीजिए। बिटकॉइन में कोई लेवल है, देखते हैं पहले। चलिए बिटकॉइन को सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने की और हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने की। बिटकॉइन में एक ए लेवल है, आप ट्रेड कर सकते हो। एक ए भी लेवल है, मगर एक ए लेवल है क्योंकि इंटरनली स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है बीटीसी पर, डेली टाइम फ्रेम पर। आप इस ट्रेड में अप्रोक्सीमेट, एक मिनट, अप्रोक्सीमेट इस ट्रेड में 100 पिप, 100 से 150 पिप की रिस्क के साथ आप आराम से, कितनी, हाँ, 1300 पिप की ट्रेड पकड़ सकते हो यहाँ पर आराम से। $13,000 मोमेंटम पकड़ सकते हो बीटीसी में। एक ये मेरा स्विंग ट्रेड है। बस बीटीसी में इतना ही है मेरे एनालिसिस में। 4 आवर में कुछ है क्या, देखते हैं पहले। 4 आवर में, 1 आवर में, हम्म, यहाँ पर सेलिंग होने के लिए भी एक लेवल था। मैं कल मेरे एक दोस्त को समझा रहा था, मैं यहाँ पर बिटकॉइन में सेलिंग क्यों आ सकती है, ये लेवल नहीं, ये लेवल। इन फ्यूचर ट्राई करूँगा और वो लेवल भी एक्सप्लेन करने का। ये लेवल क्यों यहाँ पर बीटीसी में सेलिंग हुआ, ये लेवल भी एक्सप्लेन किया था मेरे दोस्त को। मगर ये लेवल मैंने ट्रेड नहीं की था, बस फॉर द एक्सप्लेनेशन मैंने उसे बताया था ये लेवल क्यों प्ले हुआ था। हम्म, बस इतना ही गोल्ड और बीटीसी में। अदर फॉरेक्स पेयर के भी एनालिसिस पोस्ट करता रहूँगा। स्टे ट्यून, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।